दोस्तों एक रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि भारतीय भोजन का जो पैटर्न है वो पूरी दुनिया में बेस्ट है और केवल वर्ल्ड को वही बचा सकता है। कैसे, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिए। WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट एक तैयार की गई अक्टूबर 10 में, तो इन्होंने इंडिया के फूड कंजप्शन पैटर्न को G20 देशों में सबसे सस्टेनेबल बताया है। रिपोर्ट कहती है कि अगर दुनिया इंडिया का फूड पैटर्न फॉलो करे तो 2050 तक फूड प्रोडक्शन के लिए ये प्लेनेट पर सबसे कम डैमेज करेगा। इंडियाज़ जो प्लांट बेस्ड डाइट और मिलेट मिशन ने इस सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने में मेजर रोल प्ले किया है, जो एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। इस रिपोर्ट में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और USA के खाने के तरीके को दुनिया में सबसे खराब माना गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इन देशों के करंट फूड कंजप्शन पैटर्न अगर ग्लोबली एडॉप्ट किए गए तो 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग का 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का लिमिट जो है वो एक्सीड हो जाएगा। ये इस बात को हाईलाइट करता है कि इन देशों का ज़्यादा मीट और डेयरी कंजप्शन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में काफ़ी बड़ा योगदान देता है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि अगर 2050 तक दुनिया के सब जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो USA, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के फूड हैबिट्स को अपना लेते हैं तो फूड रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में 263% का इंक्रीमेंट होगा। इससे हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्लाइमेट वार्मिंग लिमिट क्रॉस कर देंगे और प्लेनेट को सपोर्ट करने के लिए हमें 1 से 7 अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, जो क्लियरली इम्पॉसिबल है। भाई 7 अर्थ कहाँ से लाएंगे? तो ये डाटा दिखाता है कि ज़्यादा मीट बेस्ड डाइट और हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एग्रीकल्चर का प्लेनेट पर कितना बुरा असर पड़ता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया का फूड कंजप्शन पैटर्न को रिपोर्ट ने काफ़ी सस्टेनेबल और प्लेनेट फ्रेंडली बताया है। रिपोर्ट में इंडिया के मिलेट मिशन का भी स्पेशली मेंशन किया गया है, जिसमें ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे बाजरा, ज्वार और रागी को प्रमोट किया जा रहा है। ये क्रॉप्स लो वाटर इंटेंसिव होती हैं और उगाने के लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र या फिर हो गए आपके पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं होती है, जो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगर सभी देश भारत के फूड कंजप्शन पैटर्न को फॉलो करें तो ग्लोब को फूड प्रोडक्शन सपोर्ट करने के लिए लेस देन 1 अर्थ यानी 0.84 अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ क्या थी 1 से 7 अर्थ की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये इंडियन फूड सिस्टम का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है, क्योंकि ये प्लेनेट के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करता है। इंडियन ईटिंग पैटर्न का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी प्लेनेटरी बाउंड्रीज के अंदर रहता है, जो कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। इंडिया का प्लांट बेस्ड डाइट जैसे दाल, सब्जी, चावल और मिलेट जैसे ग्रेन्स शामिल हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को सिग्निफिकेंटली कम करते हैं। मीट कंजप्शन यहाँ ज़्यादा नहीं है और ट्रेडिशनल इंडियन डाइट ज़्यादातर लोकली सोर्स्ड और सीजनल फूड पर आधारित है, जो ट्रांसपोर्टेशन और प्रिजर्वेशन रिलेटेड पॉल्यूशन को भी कम करता है। भारतीय फूड पैटर्न को फॉलो करने से हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक असर से बच सकते हैं। इंडियाज़ मिलेट मिशन और ट्रेडिशनल फूड सिस्टम को रिप्लिकेट करने से फूड प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कम होगा और फ्यूचर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और प्लेनेट फ्रेंडली डाइट का रास्ता खुल सकता है। दोस्तों आपने इंसेप्शंस मूवी देखी होगी, उसमें जो चीज़ दिखाई गई है वो अब रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। आप सोते समय भी मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक रिसर्च हुई है इसके ऊपर, इसका वीडियो मैंने बना दिया है, ऊपर आई बटन में लिंक में मिल जाएगा, क्लिक करके ज़रूर से देखना।